हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका अपने चैनल में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छी तरह से होंगे। आज हम आपके लिए रीजनिंग के बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों को लेकर आए हैं। तो आइए इन सवालों को हल करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है आपका कि एक निश्चित कूट भाषा में ब्राउन को RBONW के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में ब्लैक को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ब्राउन लिख लेते हैं BROW और N, और यहाँ पर लिख लेते हैं हम RBONW, और यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग ब्लैक BLACK। ठीक है। अब आप देखिए ना कि ब्राउन जो है वो यहाँ पर आ गया है, तो हम क्या करेंगे, बी को भी यहाँ पर लेकर आ जाएंगे, यानी ये आपका यहाँ पर बी आ गया। आर जो है वो आपका यहाँ पर आया है, तो एल को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ले आएंगे, ये एल हो गया। आप देखिए यू जो है वो आपका बिल्कुल स्ट्रेट है, तो ए को हम क्या करेंगे, यहाँ पर ले आएंगे। ठीक है ना। अब आप देखिए डब्ल्यू यहाँ चला गया और एन यहाँ आ गया, तो इसका मतलब के को हम लोग यहाँ ले आएंगे और सी को हम लोग यहाँ ले आएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, ये के हो गया और ये आपका सी हो गया, और यही हमारा जो है वो आपका आंसर हो गया। ऑप्शन में देखेंगे तो LBAKC यानी LBAKC, यानी हमारा सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही आंसर है। तो और इस आंसर पर हम लोग टिक कर देते हैं, यही हमारा सटीक आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में आपसे ये कहा गया कि एक निश्चित कूट भाषा में सम इज ऑल को PUTRUMU के रूप में लिखा जाता है, ऑल इज नो को PUENMU के रूप में लिखा जाता है, और नो इज फ्यू को FUMUEN के रूप में लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में सम को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है ना, हमें सम का निकालना कि सम को हम लोग किस प्रकार लिखेंगे। देखिए, ऊपर वाला सवाल भी RRB NTPC 2020 का है, और ये सवाल भी आपका जो वो RRB NTPC 2020 में आ चुका है, तो ध्यान से देखिएगा आप लोग। देखिए, सम इज ऑल को हम क्या बोला गया, PUTRUMU को। अब आप इन तीनों में अगर आप देखेंगे, ऑल इज नो, नो इज फ्यू में कि इज आप देखिए तीनों में कॉमन है। ठीक है ना, अगर इज तीनों में कॉमन है तो यहाँ पर आप देखेगा MU तीनों में कॉमन है, यानी जो इज है वो इंडिकेट हुआ है आपका MU से। अब आप देखिएगा ऑल यहाँ पर है, ठीक है ना, और ऑल आपका यहाँ पर है। तो अगर आप इन दोनों में देखेंगे तो इन दोनों में देखिएगा PU आपका जो है वो कॉमन है इन दोनों में, PU, तो यानी ऑल जो हो गया वो आपका हो गया P और U। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, जो सम है, सम जो है इंडिकेट किया गया TRU से, और यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में अगर हम देखें तो डी ऑप्शन में TRU है, तो इस डी ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे, यही हमारा सटीक आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी आपका RRB NTPC 2020 में पूछा जा चुका है, तो इस प्रश्न को आप ध्यान से देखिएगा। दिया गया कि नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करो, यानी हमें यहाँ का नंबर निकाला है, यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। तो देखिएगा, अगर हम यहाँ पर देखें तो देखिए आप इस यहाँ पर देखिए 15 और 21, अगर हम यहाँ पर 15 और प्लस 21 करें तो हमें कितना मिलता है, 5 और 1 6 और 2 1 3 मिल गया, 36 आ गया। अगर हम क्या करें 18 प्लस 9 करें तो हमें कितना मिल जाता है, 18 प्लस 9 यानी हमें 27 मिल जाता है। ठीक है ना। ऐसे ही अगर हम लोग 26 और प्लस 17 करें तो हमें कितना मिलता है, 6 6 12 13 की 3 2 1 3 1 4 यानी 43 मिलता है, और यही हमारा जो है वो आपका आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में 43 नंबर है, तो सी ऑप्शन को टिक कर देंगे, यही हमारा सटीक आंसर है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न आपसे ये कह रहा है कि यदि, ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये सवाल SSC CHSL 2022 में पूछा जा चुका है, तो इसलिए इस सवाल को आप बहुत ध्यान से देखिएगा। यदि 30 जनवरी 2010 को शनिवार था तो 1 मार्च 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन था। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि 30 जनवरी 2010 को कौन सा दिन है आपका, 2010 को आपका
शनिवार, ठीक है ना, शनिवार हो गया आपका। अगर हम यही करें कि 30 जनवरी 2011 को कौन सा दिन होगा, ठीक है ना, तो अब हम लोग ये निकालते हैं कौन सा दिन होगा एक साल में कितने। देखिए 2011 पूछा गया है, सॉरी 2011 पूछा गया है आपसे, 2011, और 2011 में अगर आप देखेंगे तो अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा नहीं कटता है। इसका मतलब जो 2011 है वो हमारी लीप ईयर है, वो नहीं है, यानी ये एक सामान्य वर्ष है 2011। तो हम क्या करेंगे, सामान्य वर्ष है और एक साल में कितने, यानी 30 जनवरी 2010 से 30 जनवरी 2011 के बीच में 365 दिन होते हैं। और अगर हम इस 365 दिन को 7 से भाग करें तो कितनी बार जाएगा, 7 चौक आपका 7 पना 35 हो गया आपका, और यहाँ पर कितना बचा, 15 बचा, सॉरी 7 कितना, 7 दूनी 14 गया, और यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर आपका एक शेष बचा, यानी एक शेष बचा। तो क्या करेंगे हम, इस शनिवार में हम एक जोड़ देंगे, यानी +1 कर देंगे हम। जब 1 करेंगे तो शनिवार के बाद क्या आएगा आपका, शनिवार के बाद आपका आएगा रविवार। एक जोड़ दिया आपने तो कितना आ गया, रविवार आ गया। अब आपसे पूछा क्या क्या है, पूछा कि 1 मार्च 2011 को कौन सा दिन था, उसने आपसे ये पूछा है। तो देखिएगा 30 जनवरी तक तो मैं हो गया, अब बचा कौन सा, 31 जनवरी, यानी 31 जनवरी का एक दिन, ठीक है ना, प्लस अब देखिए लीप ईयर तो है नहीं, तो फरवरी आई इस बीच में, फरवरी का कितना हो गया आपका 28 दिन हो गया, और 1 मार्च को पूछा है तो +1 हो गया, टोटल कितना हो गया आपका, हो गया 30। अब 30 को अगर हम 7 से भाग करेंगे, ठीक है ना, तो कितना आएगा, 7 चौक 28, तो शेष कितना आपसे बच गया, 2 बच गया, यानी 2 शेष बच गया। अगर 2 शेष बच गया तो अब क्या करेंगे हम, इसमें रविवार में +2 कर देंगे, और अगर हम रविवार में +2 करेंगे तो रविवार के बाद फिर सोमवार आएगा, और सोमवार के बाद कौन सा आएगा, मंगलवार आएगा। सोमवार के बाद रविवार में अगर आप 2 आगे बढ़ेंगे यानी +2 करेंगे तो रविवार के बाद कौन सा आएगा, तो सोमवार, और सोमवार के बाद आपका आएगा सोमवार आएगा, और सोमवार के बाद आपका जो दिन आएगा वो आएगा मंगलवार, और जो मंगलवार है वही हमारा सटीक आंसर है। अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में मंगलवार है, यानी 1 मार्च 2011 को सप्ताह का मंगलवार दिन था, और इसे हम टिक कर देंगे, यही हमारा सटीक आंसर है। और ये आपका एग्जाम में पूछा जा चुका सवाल। आइए अब अगला सवाल देखते हैं, ये डाइस से संबंधित है। एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं जिनके 6 फलक 1 से 6 तक संख्यांकित हैं। उस संख्या का चयन कीजिए जो 6 दर्शाने वाले, ध्यान दीजिएगा, 6 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। ये सवाल आपका SSC CHL 2022 में पूछा जा चुका है, ध्यान दीजिएगा, SSC CHL 2022 में पूछा जा चुका है। तो इस सवाल को ध्यान से देखिएगा ये अगर आप ध्यान से दोनों को डाइस को देखेंगे तो इनमें एक साइड आप देख रहे हैं यहाँ पर कॉमन है 6 और 6, बाकी का कोई कॉमन है नहीं, यानी ये एक समान जो सतह होते हैं ना, एक समान फलक वाला सवाल है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, वैसे तो अगर आप इसे देखते ही आंसर दे सकते हैं, कैसे कि इस तरह का जब भी कोई सवाल आए और आप देखें कि एक फलक समान है, ठीक है ना, तो आप तुरंत देखिए कि जो इसका छिपा हुआ यानी अगर आप देखेंगे 1 से 6 तक में सारे नंबर आगे, 2 3 4 5 6, सिर्फ एक ऐसा नंबर जो नहीं आया है वो है आपका 1 जो है वो नहीं आया है। तो इसका मतलब क्या होगा, 6 का जो विपरीत होगा वो 1 होगा, ठीक है ना, 6 का जो विपरीत होगा यानी 6 का अगर हम बात करें जो विपरीत होगा, ठीक है ना, वो 1 होगा। ये हमने आपको यहीं पर देखते हुए बता दिया, आंसर इसका 1 होगा। लेकिन अब देखिए कैसे हम कहते हैं, ये 6 दिया गया ना आपका 6, इस 6 को क्या करें हम, जो घड़ी की दिशा होती है, यानी घड़ी जैसे क्लॉकवाइज चलती है तो वैसे चलेंगे, यानी हम ऐसे चलेंगे, ठीक है। अगर हम ऐसे चलेंगे तो हम लिखेंगे 6, ठीक है ना, और 5 और 4 हो गया आपका। अब आप देखिएगा कि यहाँ पर भी 6, अब यहाँ पर भी घड़ी की दिशा में चलेंगे, कैसे चलेंगे हम, ऐसे चलेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, यानी 6 के नीचे हम लोग 6 ही लिखेंगे, लिख दिया हमने। आगे कितना आ गया, 2 और आ गया
3 आ गया। अब आप देखिएगा ना यहाँ पर, अब आपको क्या पता चल गया, अगर सवाल में ये पूछा जाए कि 5 का विपरीत कौन होगा, आपसे सवाल में ये पूछा जाए 3 का विपरीत कौन होगा, ये पूछा जाए 4 का कौन होगा या 2 का कौन होगा, तो आप बता सकते हैं। और एक आपका जो है 6 का जो विपरीत हो गया वो आपका 1 हो गया, ठीक है। 5 का जो विपरीत हो गया वो आपका 2 हो गया, 4 का 3 हो गया। तो वैसे आप यहाँ पे पूछा गया कि 6 दशमलव फलक के, यानी 6 का विपरीत कौन हो गया, 6 का विपरीत जो है वो आपका 1 हो गया। और हमारा जो आंसर है वो 6 का जो विपरीत है वो आपका 1 हो गया, और यही हमारा जो है वो सटीक आंसर है, ठीक है। और ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में 1 है, तो इस सी ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे, यही हमारा सटीक आंसर है। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में ये कहा गया है कि दिए गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। ये सवाल की आपका एसएससी सीएचएल 2022 से पूछा जा चुका है, तो अब ध्यान से देखिएगा इस सवाल को, कहीं ऐसा ना हो रिपीट हो जाए। देखिएगा सबसे पहले हम ये देखेंगे कि देखिए यहाँ पर पहले आप देखिए यहाँ पर एक ये त्रिभुज बना है, ये देखिए बन गया ना। अब हम इससे क्या करेंगे, 1 और 2, जब 1 और 2 हो गया तो काउंट कैसे करेंगे, 1 + 2 = 3 हो गया। अब आप ये देखेंगे एक त्रिभुज जो है वो आपका ये हो गया, ठीक है ना, ये हो गया, यानी यहाँ पर भी 1 और आपका 2 हो गया। यहाँ पर भी इससे क्या करेंगे, 1 + 2 = 3 हो गया, यानी कितने हो गए, 3 और +3 हो गए। अब आप और देखिएगा, देखिए इसके ऊपर एक ये भी त्रिभुज बन गया आपका, देखिए इस लाइन के ऊपर ये त्रिभुज बन गया ना, तो एक ये हो गया +1, और एक देखिए त्रिभुज ये हो गया आपका, ठीक है ना, एक ये भी त्रिभुज आपका बन गया, तो क्या हो गया, +1 हो गया। अब आप देखिएगा ये लाइन जो है वो यहाँ से यहाँ तक गई हुई है, यानी इस पॉइंट से अगर आप देखेंगे और इस पॉइंट को मिलाने वाली जो रेखा दी है, इसने क्या क्या कि इसे 2 भागों में बांट दिया, और एक त्रिभुज आपका जो है वो ये बन गया, देखिए बन गया, एक त्रिभुज ये आपका बन गया, ठीक है ना। तो एक तो ये हो गया त्रिभुज, ठीक है। अब आप देखिएगा ना एक त्रिभुज इसने ये बना दिया, ठीक है ना, एक त्रिभुज आपने क्या बना दिया, ये बना दिया, ठीक है ना, ये हो गया आपका एक त्रिभुज, यानी एक त्रिभुज ये हो गया, यानी एक और जुड़ जाएगा इसमें +1। अब कितने हो गए, 3 और 3 6, एक 7, एक 8, एक 9 और एक 10, यानी हमारे इस जो दिया गया है आकृति, इसमें 10 त्रिभुज जो हैं वो आपके बनते हैं, यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में 10 है, तो सी ऑप्शन को टिक कर देंगे, यही हमारा सटीक आंसर है। दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। नमस्कार दोस्तों।